महाराज जी, मैंने संकल्प लिया था बाबा विश्वनाथ जी के सामने कि ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ये तो भगवान की कृपा से होता है। और जहाँ हमारा प्रेम होता है वहीं हमारी पहुंच हो जाती है, चाहे जिस संप्रदाय के हो। जहाँ हमारी रति हुई वहीं हमारी पहुंच हो जाएगी। तो ये भगवान नारायण की कृपा समझो कि श्री जी के चरणों में आपकी प्रीति हो रही। अपराध तो वो होता है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है, जो धर्म विरुद्ध आचरण होता है, उसे अपराध कहते हैं। ये तो भक्ति है, ये तो प्रियाजू की भक्ति है, जिनकी भक्ति नारायण भी करते हैं। श्री कृष्ण ही तो नारायण है। तो श्री कृष्ण आराधना करते हैं राधा रानी की, इसीलिए राधा नाम है उनका। जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, राधा आराधन तत्परा। जो स्वयं श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं, तो अपराध कैसे बन जाएगा? एक बार इस दास से भी कह दिया कि हम तो आपके साथ हैं। नहीं, हम तो सबके साथ हैं, आपके ही साथ क्या, जो परमार्थ में चल रहे हैं सबके साथ हैं। हम सबको अपना मित्र मानते हैं। सब भगवान के मार्ग में, श्री जी के मार्ग में चले। सबसे दोस्ती है, आपसे दोस्ती है, सबसे दुश्मनी थोड़ी है, सबसे दोस्ती हमारी है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक विकट परिस्थिति में फंसी हैं। पहले तो इसमें ज्यादा वो नहीं था, ज्ञानतावश, बट कह रहे हैं कि जब से आपको सुना है, एक किसी से प्रेम करते थे और जीवन साथी बनाने का दोनों का दृढ़ निश्चय हो गया। बट अभी उनको पहले पता था कि उनके जो जहाँ जाना है वो नॉन वेज खाते हैं, मतलब अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं। बट अभी जब से सुना है तो इनको लगता है कि मतलब उसका परिणाम बड़ा महापाप है। तो अभी ऐसे उनको भी छोड़ नहीं सकते। अगर उनको छोड़ते हैं तो फिर कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे तो फिर माता पिता दुखी होते हैं। तो अभी मैं इतना डिप्रेशन में हो गए कि दिन रात रोते रह रहे हैं कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं अभी अच्छे मार्ग पे भी चलना चाहते हैं, उस घर को भी छोड़ना नहीं चाहते, माता पिता भी द्वंद्वात्मक स्थिति में। अब इस समस्या का समाधान हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि आपके द्वारा जिस पुरुष का चयन किया गया वो अभक्ष पदार्थों का सेवन करने वाला है। आप पुरुष की आसक्ति को नहीं त्याग सकते और वो पुरुष मांस आदि नहीं त्याग सकते, तो फिर गलत चयन किया है आपने। अब हम ये नहीं कह सकते कि आप उनको छोड़ दो, क्योंकि आप डिप्रेशन में जाने की बात वैसे ही कर रहे हो। हमने कह दिया छोड़ दो तो आप वैसे डिप्रेशन में चली जाओगी। आप में अध्यात्म बल तो है नहीं कि आप अपने अध्यात्म बल के द्वारा उनको कहें यदि आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो पवित्र भोजन आपको पाना होगा, पवित्र आचरण करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। इतनी क्षमता आप में है नहीं है ना? अंदर का उल्लास, शक्ति पूरी अध्यात्म से। गलत चयन किया है ना आपने, गलत चयन किया है आपने। आपको पहले पता था कि ये मांस खाते हैं तो आपने चयन किया है। अब आप जाओगे तो आप खाओ या ना खाओ, आप तो भ्रष्ट हो ही जाएंगे। क्योंकि जिस पुरुष का हम संग कर रहे हैं वो मांस खाने वाला है और वो हमारा पति स्वरूप होगा, तो वो तो खान पान तो उनका गंदा ही है, तो आप भ्रष्ट तो हो ही जाएंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए जो सतमार्ग चाहिए इसीलिए तो सहसा कोई कदम नहीं उठाया जाता। अपने बड़े बुजुर्गों से पहले कैसा नियम था, बड़े बुजुर्ग तय करते थे कि हमारा पति कौन होगा, और वो संयम नियम सब देख के, गांव से पूछ के, व्यवहार करके, सालों बातें चलती थी ब्याह की, तब वो ब्याह होता है। आज लड़कियां बॉयफ्रेंड कर लिए, बेविचार कर लिए, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो अब वो डिप्रेशन में पहुंच रही है। अब फिर ब्रेकअप करके दूसरा बॉयफ्रेंड कर लिया, फिर जब तीसरा पति होगा तब वो चैन से रह पाएंगे? वही गंदी आदत, वही भ्रष्ट आचरण उनको गिराएंगे। तो अब ये तो बहुत बढ़ रहा है। अब इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास इसके विषय में कोई निर्णय नहीं है। अगर निर्णय हम दें तो हम तब निर्णय दे सकते हैं जब हमारा कोई शिष्य हो, हमारी आज्ञा पे चलता हो। अपने पुत्र को या अपने बच्चे को डांटा जा सकता है, दूसरों को नहीं डांटा। आप दूसरी हैं, हम आपको अपनी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी वही होगी जो हमारे धर्म का पालन करे। प्रश्न ही नहीं आता आपके अंदर कि हमारे गुरुजी हैं, जब उन्होंने हमको मना किया है तो या तो आप मुझे स्वीकार करो तो आप वो छोड़ दो, नहीं हमारा आपका कोई संबंध नहीं। क्या विश्व में और लड़के हैं ही नहीं? क्या विश्व में और पुरुष है ही नहीं? वही एक पुरुष है आपके लिए। तो ये समस्या का समाधान आपने खुद समस्या बना रखी है। आपने खुद गलत संबंध स्वीकार कर रखा है। अब आपने स्वीकृति की तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? श्वेता जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार में और भगवत साक्षात्कार में क्या अंतर है महाराज? भगवत साक्षात्कार में भगवान के सगुण रूप का दर्शन होता है और आत्म साक्षात्कार में स्वयं का बोध होता है।
आत्मा कोई और नहीं है, मैं ही हूं। मैं इस शरीर को लेकर नहीं, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों का प्रकाशक है, वो है आत्म तत्व, और वो मैं हूं। ये ब्रह्म ज्ञान के मार्ग के द्वारा इसका बोध होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, अर्थात अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है। और भगवत साक्षात्कार का मतलब है राम रूप के दर्शन, कृष्ण रूप के दर्शन, शिव रूप के दर्शन, नरसिंह रूप के दर्शन। जो भगवान के भावमयी उपासना है, उसमें जो भगवान का रूप है, उसका जो दर्शन होता है, उसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं, और इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और सर्वत्र वही विराजमान है, इसे तत्व बोध कहते हैं कि तत्व ज्ञानी है। सर्वत्र भगवान का दर्शन या सर्वत्र आत्म स्वरूप का दर्शन, तो तत्व ज्ञानी कहलाता है। भार्गव हेमंत। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं एवं वैज्ञानिक भी हूं। देश के बड़े चिकित्सक संस्थान में कार्यरत हूं। महाराज जी, मेरे अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद एवं योग की विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक विकारों पर उपयोगिता का आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा परीक्षण करना है। गुरुदेव, अपने परीक्षण के नतीजे वैज्ञानिक शोध पत्र, महाराज जी, इनका भाव यह है कि उसमें अपने खुद के नाम पर प्रकाशित करने होते हैं, मतलब जो शोध किया। पहले मुझे अपना नाम देखकर बहुत हर्ष होता था, किंतु आपके बताए भजन मार्ग पर विगत 2 वर्षों से चलने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये नाम और कीर्ति की अभिलाषा भजन में विघन सी प्रतीत होती है, किंतु यदि अपना नाम हटाकर बिना कोई दावेदारी दिखाए अनुष्ठान करता हूं, नाम से ही अपनापन हटा दो ना। आपका नाम थोड़ी है, आपके शरीर का नाम है। जैसे इनका नाम है, ऐसे आपके शरीर का नाम है। तो आपको जैसे इनके नाम से कोई हर्ष या शोक नहीं, ऐसे शरीर के नाम से हर्ष या शोक नहीं होना चाहिए। अपनापन हटा दीजिए उससे। आप थोड़ी हैं, आपका क्या नाम है? तो ये शरीर का नाम है हेमंत भार्गव, ना कि आपका नाम है। आप तो आत्मस्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, आप तो भगवत स्वरूप हैं। ये नाम रूप शरीर का है। जो शीशा में रूप देखते हो, ये पांच भौतिक है, और इसी पांच भौतिक का नाम हेमंत है, ना कि आपका नाम है। तो इस नाम से ही अपना नाता हटा लीजिए। ये मेरा नाम नहीं है, ये शरीर का नाम है। तो चाहे जहां गर्भ से लिखो, कोई परेशानी नहीं। संबंध का ही तो सारा खेल है। संबंध रखे हुए हैं कि यार मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो परमार्थ में बाधा होगी। तो परमार्थ में बाधा तो आपने खड़ी कर ली, मेरा नाम जोड़ करके कि ये मेरा नाम है। यही तो हटाना है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस की इन्हें जीव निकाया। इस शरीर से भी गाड़ी की तरह काम लेना है, और शरीर का नाम हेमंत है, ना कि मेरा नाम हेमंत है। तो अगर गाली मिल रही हेमंत को तो उसके कर्म, और अगर हेमंत को यश मिल रहा तो उसके कर्म। मैं तो दृष्टा हूं, मैं थोड़ी हेमंत हूं। समझ पा रहे आप? बस इस भाव से चलिए, तो उसमें अपना नाम भी जो शरीर का है उसको लिखते रहिए, कोई परेशानी नहीं। जब उसे अपनापन जोड़ करके ना करेंगे, तो जो परेशानी हाँ करने में, वही परेशानी ना करने में है। क्योंकि अपनापन तो जुड़ी गया ना। अपनापन परेशानी है। अपनापन को हटाकर प्रभु के चरणों में लगाते हैं, यही खास बात है। इस शरीर से अपनापन नहीं, इस शरीर के नाम रूप से अपनापन नहीं, भगवान के नाम रूप से अपनापन। हाँ, हमारा नाम नहीं है, हम इसके दृष्टा हैं, इसके साक्षी हैं। और सत्य बात है, आपका नाम नहीं, इस शरीर का नाम हेमंत है। आप तो भगवान के स्वरूप हो, आप तो ब्रह्म स्वरूप हो, आप भगवत स्वरूप हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये अब आपका स्वरूप है। ये मरण धर्मा शरीर थोड़ी आपका स्वरूप है। इसी मरण धर्मा शरीर में अहम करके हमारी दुर्गति हो गई है। अब इस मरण धर्मा शरीर से अपना संबंध हटाकर, मरण धर्मा शरीर के संबंधियों से संबंध हटाकर, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी, श्री भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कोई बाधा नहीं है। जब हम अपनापन इसमें रखेंगे तो ही बाधा है, अपनापन इससे हटा दे तो कोई बाधा नहीं, सब राधा ही राधा है। दूसरे लोग प्रशंसा करें उस शोध की, इनकी, तो इनकी दूसरे लोग प्रशंसा करें तो आपको क्या लगेगा? इनकी हो रही है, आपकी थोड़ी हो रही। आप तो प्रशंसा के साक्षी हैं। प्रशंसा हो रही, शरीर बुद्धि मन इंद्रियों के द्वारा जो भगवान ने कराया उसकी प्रशंसा हो रही। आपसे जो त्रुटि हुई उसकी निंदा हो रही।
जो मन इंद्रियों बुद्धि के द्वारा त्रुटि हुई उसकी निंदा हो रही, आप उसके दृष्टा हैं, तभी तो वो द्वंद्वातीत होता है। जो साधक द्वंद्वातीत होता है, मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान, तभी समान होता है जब वो अपने को ना देख करके इनको देखता है। और यही है ज्ञान, इसी बात का है। ये माया के गुणों के द्वारा संचलित है, इंद्रियां, मन, सब कुछ जितना कुछ है। अगर अच्छा बन गया तो इनकी प्रशंसा होती, बुरा हो गया तो इनकी निंदा होती। आप दोनों के दृष्टा हैं, अच्छा और बुरा के, करता नहीं है। जब आप ऐसा समझेंगे तो शुद्ध ज्ञान आपके अंदर रहेगा। तो उसकी प्रशंसा हो रही तो कोई, और निंदा हो रही तो कोई बात नहीं है। द्वंद्वाती तो विमत्सरा, अपनापन का जो आपने बताया। अपनापन हट जाए तो उससे कोई परेशानी नहीं। अंजलि मिश्रा जी, अमरावती। राधे राधे दीदी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं अपने जीवन में कुछ नया कार्य करने चलती हूँ तो मेरे आसपास के लोग मुझे मेरे बचपन के जैसे ही समझते हैं और मतलब उत्साहहीन कर देते हैं, जिसके कारण मेरे कार्य में उत्साह की कमी हो जाती है। मैं अपने कार्य में या केवल अपने लक्ष्य और भगवान को देखना चाहिए। किसी व्यक्ति के सपोर्ट या उसके हटने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही सच्चा कर्ता होगा, क्रियावान, जो केवल भगवान को देखे और अपने लक्ष्य को देखे। मुझे ये करना है, मेरे सहयोगी भगवान है, बस। चार लोग प्रशंसा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। चार लोग निंदा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। हम किसी होते हैं, उत्साह गिराने वाले बहुत लोग होते हैं। जो उत्साह को गिराते हैं वो ठीक नहीं है। उनको भी चाहिए कि बच्चों को या नौजवानों को उत्साह युक्त करें अच्छे मार्ग में। हाँ, गलत मार्ग में हो तो निषेध करें, उनका उत्साह भंग करे। लेकिन यदि सही मार्ग में हो तो उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए। पर यदि ऐसा ना मिले तो अपना लक्ष्य दृढ़ रखे और भगवान को अपना सपोर्ट करता माने, भगवान का आश्रय ले ले, तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। विकास शर्मा जी, जालंधर से। परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। किसका प्रश्न है? हाँ, भगवान के वचन है। जब हम शास्त्र और संतों पर श्रद्धा करते हैं तो हमें शास्त्रीय ज्ञान होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। जब भी हमें ज्ञान होता है तो हम अपनी इंद्रियों को काबू में करते हैं। सबसे पहला काम है जितेंद्रिय होना। परम शांति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए हम नाम जपते हुए भगवान का अपने मन और इंद्रियों को गंदी बातों से हटाएं, गंदे विषयों से हटाएं। जिसे शास्त्र निषेध करता है उन बातों से अपने मन और इंद्रियों की वृत्तियों को रोकें और भगवान के नाम जप में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला कथा श्रवण में, भगवान की सेवा में लगावें। फिर जो हमको ज्ञान प्राप्त होगा भगवान के नाम जप से, भगवान की लीला अमृत के श्रवण से, भगवान के श्रीअंग की सेवा से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये शास्त्रीय ज्ञान है। तत्परः, इसमें तत्परायण होकर जितेंद्रिय हुआ। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है। तो परम शांति का उपाय अपने इंद्रिय मन को गलत मार्ग से हटाकर भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगाओ। जितना अधिक से अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हें शांति प्राप्त होती चली जाएगी। गंदी बातों के त्याग से और भगवान नाम जप, भगवत लीला अमृत श्रवण से परम शांति की प्राप्ति होती है। जीत जी, पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस अंतःकरण में अनंत जन्मों का अहंकार अभी है, उसमें मैं का विनाश कैसे संभव है? पहाड़ रुई का लगा, एक दिया सलाई लगा दो तो पूरा एक ही दिया सलाई से भस्म हो जाएगा। तो ज्ञान होते ही अहंकार क्षीण हो जाता है। अज्ञान से अहंकार पुष्ट है। ज्ञान की एक दिया सलाई जलते ही, ज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे दूर पड़े हुए सांप को देखकर रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए और देखकर हम भयभीत हो जाएं, तो हमारे भय को दूर कर सकता है एक प्रकाश। जहां उस पर प्रकाश पड़ा, पता चला ये रस्सी है, इसको हम सांप समझ रहे थे, खत्म। ऐसे इस पंचभूत जनित देह को मैं मानने से ही देहाभिमान पुष्ट हुआ है।
जहां ज्ञान प्रकट हुआ तो यह ज्ञान नष्ट हुआ, जन्म जन्म का ज्ञान नष्ट हो गया। ऐसा थोड़ी कि इसमें 500 वर्ष से अंधेरा है तो हमें 500 वर्ष दीपक जलाना पड़ेगा। 1 सेकंड दीपक जलाते ही 500 वर्ष का अंधेरा खत्म हो गया। तो एक ज्ञान की किरण आते ही हृदय में समस्त ज्ञान का नाश हो गया। वो ज्ञान की किरण संत महात्मा गुरुदेव की कृपा से आती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए ज्ञान रूपी चक्षु प्रकट कर दिए, ज्ञान चक्षु। उन ज्ञान चक्षुओं से जब देखा तो यह जो अहम है ये गलित हो जाता है। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गंदी बातों से बचो तो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। तब तो दुपट्टा ऐसे पहने हम। कोई संस्था है जो इन सब की सेवा करते हैं? ये अलग अलग अपने अपने घरों में रहते हैं? हाँ, अपने घरों में रहते हैं। अच्छा, पिछली बार आए कई दिव्यांग केवल आपके दर्शन से मीट मुर्गा खाना छोड़ रहे। पिछली बार चाह रहे थे कि मिलने, लेकिन हम लोगों में कुछ ऐसी कमी थी उस वक्त, जैसे कुछ मांसाहार या कुछ और प्रकार की। अभी अपने ओर से हम लोग एकदम बहुत सुंदर। और अगर नाम जब शुरू कर दो तो और अच्छा हो जाए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही शरीर का इस तरह से प्रकट होना हुआ। अगर हम इस जन्म में अपने कर्म सुधार लें तो हमारे शायद आगे बहुत अच्छा हो जाए। तो हम कोई गलत आहार ना करें, शराब ना पिए और नाम जप करें, राधा राधा नाम जप करें, जिससे मंगल हो जाएगा। और निराशा ना अपने हृदय में आने दें, क्योंकि निराशा आने से जीवन फिर निरर्थक लगने लगता है। भगवान का भजन करके तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तुम वो काम कर सकते हो जो कोई करना बिरला कठिन कर पाए। अगर राधा राधा जप लिए ना तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। सबको दुपट्टा और प्रसाद दीजिए, सबको दीजिए, सबको दीजिए। ऋत्विक मिश्रा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक आरंभिक स्तर का वैज्ञानिक हूँ और वैज्ञानिक सोच के साथ साथ धर्म और संस्कृति की भी आदर करता हूँ। महाराज जी, जब कभी सिद्ध संतों के किसी दावे के विरुद्ध कोई विज्ञान अपने प्रमाण देता है तो मैं देखो, पहली बात तो इतना समझो कि जो विज्ञान है वो 5 भौतिक शरीर तक सीमित है, इसके आगे नहीं इसकी गति। आज तक कोई मशीन बनी हो यहां से अमेरिका कहीं भी जो मन का अल्ट्रासाउंड कर सके, मन का एक्सरा कर सके, बुद्धि का कर सके, चित्त का कर सके, आम का कर सके, ये सूक्ष्म शरीर है, नहीं प्रवेश है। फिर कारण शरीर है, नहीं प्रवेश है। फिर आत्म स्वरूप जो ब्रह्म ज्ञान है या भगवत तत्व है, यहाँ विज्ञान का प्रवेश नहीं। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। बात समझो। नौटंकी नाटक करने वालों के दावों को हम साधु के दावे नहीं कहते। नौटंकी नाटक, हमारे शब्दों पर जाइए, नौटंकी नाटक करने वालों को जो दावे करते हैं उनको हम साधु संत ही नहीं कहते। साधु संत इस बात का दावा करते हैं मैं ये कर दूंगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा कर सकता हूं, वो अहंकारी है। साधु अहंकारी नहीं होता, साधु ज्ञानी होता है। और दूसरी बात, जब बड़े बड़े प्रारब्धों को संत अपने भोगते हैं तो तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट करने के उपाय बताएंगे कि राम का नाम जप करो, धर्म से चलो, पाप कर्म मत करो, ऐसे ऐसे चलो। ऐसे कि मैं तुम्हें भस्म दे दूंगा, मैं तुम्हें जंतुर दे दूंगा, मैं तुम्हें कलावा बांध दूंगा, या मैं ऐसा कर सकता, ऐसा नहीं। आज तक किसी बड़े संत का नाम हमें लो कि उन्होंने ऐसा किया, किसी भी सिद्ध संत का जिसका इतिहास में गान किया गया है या वर्तमान में जो है, जो भगवान का मार्ग का है। जो रुपया पैसा का मार्ग बटोरना, यश कीर्ति को बटोरना, ये सब बात अलग है। साधु वही जो कंचन कामनी कीर्ति से बचे, साधु वही जो सब में भगवान को देखे और भगवान में लगाए, भगवान से विरुद्ध नहीं। जैसे संत से आप कहो मुझे यहाँ पीड़ा है, मैं बहुत परेशान हूं, तो देखो बच्चा, सब परेशानी दूर करने वाले भगवान हैं। आप भगवान का नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वही दूर कर देंगे। आज तक संतों ने यही सलाह दी है, जाओ मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा तो नहीं। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ जी महाराज,
जो त्रिभुवन को पलट सकते हैं अपने तपोबल से, उनमें सामर्थ्य है। जब दशरथ जी का मरण हुआ, भगवान का 14 वर्ष का वनवास हुआ, भरत जी जब आए, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे का मतलब होता है असमर्थता, ऐसे का मतलब होता है कि हाथ मींच कर कहना कि अब क्या करूं, मैं कर नहीं सकता। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। तो फिर कौन ऐसा है? ये